यदि आपके पास 20 से 30 साल का समय इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने सेविंग से 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें, जो आने वाले समय में आपको करोड़पति बना देगा। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो पिछले 11 सालों में बेस्ट रिटर्न दिया है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले समय में करोड़पति बना सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मेकर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो इसने पिछले 11 साल में जो रिटर्न दिया है 23.85% का एनुअली रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का रहा है। अगर यह म्यूचुअल फंड आगे आने वाले 20 से 30 सालों में ऐसा ही रिटर्न देता रहा तो अगर हम इस म्यूचुअल फंड 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देगा म्यूचुअल फंड। तो आइए देखते हैं कि इसमें अगर हम 30 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 का तो ये हमको किस प्रकार से रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम 30 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने जिस प्रकार से पिछले 11 सालों में रिटर्न दिया 23.85% का, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे आने वाले 30 सालों में तो इसका जो 50,000 का जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारी जो टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़ हो जाएगी। मतलब 50,000 के लमसम इन्वेस्टमेंट में हमको 3 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलेगा। अब आइए समझते हैं ये हमारा जो 50,000 का अमाउंट है किस प्रकार से समय के साथ बढ़ता चला गया। तो अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 50,000 की जो वैल्यू है 1,45,000 के करीब पहुंच जाती है। वहीं हम 8 साल में देखते हैं तो 2,76,000 के करीब पहुंच जाती है। 10 साल में हम देखते हैं तो 4,24,000 के करीब इस फंड की वैल्यू हो जाती है। वही अगर हम 15 साल में देखते हैं तो 12,37,000 के करीब इस फंड की वैल्यू हो जाती है। वहीं 20 साल में हम देखते हैं तो 36 लाख के करीब इस फंड की वैल्यू हो जाती है। अगर हम 30 साल में देखते हैं तो हमारे 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो 3 करोड़ रुपए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप किस प्रकार से कंपाउंडिंग हो रही है। शुरू में तो ये जो 50,000 का पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में तो ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1,45,000 से 2,76,000 में इसने 3 साल लिया। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने 36 लाख 3 करोड़ होने में सिर्फ 10 साल का इसने समय लिया। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग यूज हो रही है। तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको तभी होता है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है। आपका पैसा जितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग हो जाएगी और आपका पैसा उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये म्यूचुअल फंड इसी तरह से परफॉर्मेंस करता रहा अगले 30 सालों में तो हमारा जो 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 3 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है 7,411 करोड़ रुपए का, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा एक फीस ली जाती है जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से कट की जाती है। तो ये फंड जो एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा रिटर्न हमको मिल पाएगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, 1% से भी कम है। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 15 दिन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना पैसा पूरा निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फंड मैनेजमेंट को 1% की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, यदि आप सिप के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है उसमें टैक्स लगता है। तो आइए देखते हैं इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से टैक्स लगेगा। तो इसको एक टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप 1 साल के पहले अपने फंड से रिटर्न निकालते हैं तो आपको रिटर्न पर 15% टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि 1 साल बाद अपना रिटर्न आप निकालते हैं तो अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा है तो उस रिटर्न पर आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ता है। तो यह हो गया इस पर लगने वाले टैक्स। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड फ्यूचर में किस प्रकार से ग्रो कर सकता है। तो आइए देखते हैं ये म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हम अगर बात करते हैं इक्विटी सेक्टर में, तो इक्विटी सेक्टर में इसने 97.2% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं डेट सेक्टर में इसने 0.8% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अगर हम कैश की बात करते हैं तो इसने 1.8% अपने पास कैश बचा के रखा है, इसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखा। अगर भविष्य में कोई ऐसी स्कीम आती है जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करके हमको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है तो वहाँ पर ये पैसा ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्विटी सेक्टर में इसने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर
रखा है, यहीं से ज़्यादा अपना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इक्विटी सेक्टर में इसने टॉप 5 ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं, वहाँ पर इसने किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं तो इसने 22.6% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में इसके ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 15.6% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 16.9% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो समय के साथ अधिक ग्रो करने के इसके चांसेस हैं। वहीं सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 9.4% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 8.9% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड ऐसा सेक्टर होता है, जब भी किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो वहाँ पर कैपिटल गुड भी ग्रो होता है। तो हम जैसे कि हमारे देश की इकोनॉमी समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो कैपिटल गुड जो सेक्टर है फ्यूचर में इसके ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर ये टॉप 5 ऐसे सेक्टर इसने सेलेक्ट कर रखे हैं जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं, तो वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। इस म्यूचुअल फंड ने जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है टॉप 5 सेक्टर में अपना जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि यह म्यूचुअल फंड फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न हमको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस फंड के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनना चाहते हैं या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।